इस वीडियो में बात करेंगे किंग लियर के एक्ट 4 के बारे में। तो उसकी स्टोरी मैं आपको बहुत ही शॉर्ट वे में बताऊंगी। तो ये सीन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई होप आप इसे ज़रूर इंजॉय करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सीन स्टार्ट ऐसे होता है कि ग्लव सिस्टर जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ग्लव सिस्टर को पकड़ लेते हैं और उसके साथ मतलब उसे सजा देते हैं। अब ग्लव सिस्टर को ना बंद कर दिया हुआ है। जहाँ उसे बंद किया हुआ है वहीं पर एडगर भी है और एक और पर्सन भी है। अब जब ग्लव सिस्टर आवाज़ सुनता है ना एडगर की, तो उसे समझ आ जाती है कि एडगर भी यहीं पे है और उसे रियलाइज़ होता है कि वो उसने क्या किया है, कितनी बेवकूफ़ी की है कि जो पर्सन, जो बेटा उसका लॉयल बेटा था, उसको उसने गलत समझा और एडमंड पर यकीन किया, जिसकी वजह से वो अभी जेल में है। और यहीं पे ना उसे ये भी रियलाइज़ होता है कि जिस तरह किंग लियर ने फुलिश एक्ट किया कि उसकी जो लॉयल बेटी थी उसको उसने बैनिश कर दिया और दूसरी दो बेटियों को उसने किंगडम दे दी। तो यहाँ पे उसे कहता है कि जो किंग लियर ने जिस तरह किया बिहेवियर, उसी तरह मैंने भी वही काम किया कि मैंने अपने जो लॉयल बेटा था उसको इस तरह मैंने उसको गलत समझा। तो ये काम चल रहा होता है। उसके साथ ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग आपको देखने को मिलेगी कि एडमंड जो है ना वो जाता है गॉर्नेल के पास, उसके जो कैसल होता है वहाँ पे जाता है। और गॉर्नेल जैसे ही उसे देखती है तो वहाँ पे ऑडियंस को पता चलता है कि गॉर्नेल जो है वो इंटरेस्टेड है इसमें, एडमंड में इंटरेस्टेड है। और उससे पहले ना उसका एक सर्वेंट गवर्नर को बता रहा होता है कि आपके जो हस्बैंड है वो आपसे बहुत ज़्यादा मतलब वो हैं, दुखी हैं या आप पे गुस्सा हैं, सॉरी। तो ये चीज़ होती है। अब एडमंड जो है वो बेसिकली पैगाम लेके आया होता है इस बात का कि किंग ऑफ फ्रांस जो है वो जंग करने के इरादे में है। और वहाँ पे गॉर्नेल जब उसे देखती है तो वो उसमें इंटरेस्टेड हो जाती है। तो ये चीज़ थी कि आपको यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिली कि अभी सिर्फ गॉर्नेल ही इंटरेस्टेड है, लेकिन आपको आगे इसी सीन एक्ट में नज़र आएगा कि जो दूसरी बेटी है रेगन, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गई हुई है। अब साथ ही एक और इंसिडेंट होता है कि एक जेंटलमैन के हाथों ना कॉर्डेला के लिए रिंग भिजवाई होती है और वो रिंग देख के ना कॉर्डेला को फ़ौरन पता चल जाता है कि उसका बाप जो है वो किसी मुश्किल में है। तो वो सोचती है कि मैं अपने बाप की हर हाल में मदद करूँगी, उसको ज़रूर हेल्प आउट करूँगी, वो उसे मुश्किल से निकालूंगी। अब यहीं पे ना आपको नज़र आएगा कि रेगन जो है वो भी इन्वॉल्व है उसके साथ एडमंड के। और उसको रेगन को ये भी पता चल जाता है कि मेरी बहन जो है गॉर्नेल, वो भी इसमें इंटरेस्टेड है। और ये चीज़ उसे लेटर के थ्रू पता चलती है जो कि कॉर्नेल ने उसके लिए, एडमंड के लिए लिखा होता है और ऑसवर्ल्ड के हाथों भिजवाया था, और वो पढ़ लेती है रेगन। अब यहाँ पे ना एक चीज़ वो धूम में चाह देते हैं कि जो कॉर्नवल है वो मर गया, क्योंकि कॉर्नवल जो है वो मरा नहीं होता बेसिकली, क्योंकि उन दोनों की लड़ाई हुई होती है। इसकी ये जो कि ग्लव सिस्टर है उसका एक लॉयल पर्सन जो है उसके साथ लड़ाई होती है। तो कॉर्नवल ने बेसिकली उसे मार दिया होता है उस पर्सन को, लेकिन बात ये फैला देते हैं कि ये जो है कॉर्नवल मर गया। अब यहाँ पे ना जब उसे पता चलता है गॉर्नेल को, तो वो टेंशन में आ जाती है कि अब तो रेगन बिल्कुल फ्री हो गई है, उसका हस्बैंड भी नहीं है, तो अब तो इजीली शादी कर लेगी एडमंड के साथ। तो यहाँ पे ना ये चीज़ जो है दोनों बहनों में जेलसी क्रिएट करती है कि दोनों ही एक पर्सन में इन्वॉल्व हैं और दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे इस बात की वजह से। होता ये है उसके बाद कि किंग लियर जो है वो कॉर्डेला के पास पहुंच जाता है और कॉर्डेला के पास जाके वो बहुत ज़्यादा मुतमईन हो जाता है, बहुत खुश होता है और वो इतनी सुकून की नींद होता है। और जब उठता है तो उसे ऐसे लगता है जैसे वो हेवन में है और मतलब पैराडाइस में है, इतना उसे सुकून दे महसूस होता है। और फिर कॉर्डेला से वो माफ़ी मांगता है कि सॉरी, मैंने बहुत फुलिश एक्ट किया था उस टाइम पे कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, मुझे मतलब सोच समझ के फ़ैसला करना चाहिए था, मुझे तुम पे बिलीव करना चाहिए था। ये सारी चीज़ें जो हैं वो रियलाइज़ होती हैं उसे। अब इसमें एक मैं बात स्किप कर गई हूँ कि इसमें ना एक ये भी सीन होता है कि ऑसवर्ल्ड को कहा गया होता है कि आप तुमने ना ग्लव सिस्टर को मार देना है, उसको कत्ल कर देना है। और ग्लव सिस्टर के वो जब मारने गया होता है ना, तो उसके साथ उसके हाथ में लेटर भी होता है जिसमें ना गॉर्नेल की कन्फेशन लिखी होती है उसके लिए, एडमंड के लिए। तो वो ना जब उसे मारता है ना, ग्लव सिस्टर को जब मारने गया होता है ना, तो एडगर ज़ाहिर है उसके पास होता है, तो एडगर जो है वो उसको मार देता है, ऑसवर्ल्ड को मार देता है। और जो लेटर है ना वो एडगर के हाथ मिल जाता है, उसे लग जाता है। और उसमें ना उसे पता चल जाता है कि इसके अंदर ना कन्फेशन लिखी हुई है, मतलब कि किंग लियर की जो बेटियां हैं, ये जो दो बेटियां हैं, ये इसमें इंटरेस्टेड है एडमंड में।
तो इसके साथ ही एक और भी बात है कि किंग लियर जो है ना वो चाहता है कि इसके जो दोनों दामाद है ना, ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल और ड्यूक ऑफ एल्बनी, इन दोनों का मर्डर हो जाए और ये दोनों मर जाएं, ये उसकी ख्वाहिश होती है। अब देखेंगे कि एक्ट 5 में क्या सीन होने वाला है, क्या चीज़ें चलेंगी, कौन मरेगा कौन जिएगा, तो इसके बारे में तो आपको नेक्स्ट ही पता चलेगा। आई होप आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें, मैं आपको इजीली आराम से आपको जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगी, उनको मैं सॉर्ट आउट करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड योर कोऑपरेशन।